हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी जीडी के रीजनिंग सेक्शन के अल्फ़ाबेट चैप्टर के बारे में। तो जैसे कि अल्फ़ाबेट चैप्टर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, तो आज ये अल्फ़ाबेट का सेकंड वीडियो है। तो आइए क्विक रिवीजन एक बार करते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैंने अल्फ़ाबेट में आपको पढ़ाया था, सबसे पहले अल्फ़ाबेट बता दिया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ABCD का पूरा A to Z लेकर सबकी प्लेस वैल्यू याद करना सिखाया था। जैसे कि मैंने बताया EJOTY तो 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY तो 5, 10, 15, 20, 25, M का 13, N का 14, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19। इन सब की ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कमेंट में लिंक है, उसको वहाँ से जाके आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया था इसकी प्लेस वैल्यू याद करना। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, उल्टा याद करना, यानी कि रिवर्स में अगर कोई चीज़ ये अल्फ़ाबेट हमको रिवर्स में मिल जाए तो रिवर्स में कैसे याद करते हैं, तो इसकी मैं ट्रिक बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। तो रिवर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी मतलब कि A to Z में अगर रिवर्स में यानी कि रिवर्स में जोड़ना है तो दोनों का योग 27 आता है। जैसे AZ यानी कि आज़ाद, BY से बाय, CY से क्रक्स, DW से ड्यू, EB से इवनिंग, FU से फूफा, G से GT, HS से हाई स्कूल, IR से इंडियन रेलवे, JQ से जयपुर क्वीन, K से KP से कुर्ता पजामा, LO से लव, MN से मैन। तो ये मैंने आपको रिवर्स भी याद करना सिखा दिया था। पूरा रिवर्स एक बार मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और रिवर्स का योग कितना आता है, 27 आता है। यानी कि आपको अगर लेफ्ट से याद है और राइट से निकालना है तो आपको 27 में से लेफ्ट का पोजीशन घटा देना है, आपको राइट से मिल जाएगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हाँ, ये फार्मूला देख लीजिए आप एक बार फिर से कि लेफ़्ट से आप याद कर लीजिए और राइट से आपको निकालना है। तो 27 में से लेफ़्ट की पोजीशन घटा दीजिए, आपको राइट से पोजीशन मिल जाएगी। फिर अब आइए नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा अल्फ़ाबेट ही है, लेकिन आगे की क्लास में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, आज बताऊँगा सेम डायरेक्शन। अगर हमें सेम डायरेक्शन कहीं पे मिल जाए, यानी कि जैसे कि दाएं दाएं बाएं बाएं, तो सेम डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन तो माइनस। जैसे कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट में अगर साउथ पोल यानी कि प्लस 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 आ जाता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि नहीं जुड़ते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन आ जाए तो हमें क्या करना है, घटा देना है। और अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो आइए इस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो क्वेश्चन को नोट भी करते जाइए। तो लेफ्ट साइड से 16वें अक्षर के दाएं 5वां, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन के लेफ्ट साइड के 16वें अक्षर के दाएं कौन सा क्या करना है, दाएं 5वां, राइट में 5वां। ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझे। लेफ्ट साइड के 16वें अक्षर के दाएं 15वां, तो राइट 5वां। तो इसका आपको पोजीशन बताना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, बाएं के 16वें के दाएं 5वां। तो इस तरीके से ये आपको अलग अलग डायरेक्शन दोनों मिल चुकी है। लिए एक लेफ्ट है एक राइट है, तो इन दोनों डायरेक्शन को हमें क्या करना है, तो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर सेम डायरेक्शन आ जाए तो सेम डायरेक्शन के लिए हमें माइनस करना है और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें प्लस करना है। तो क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा बाएं के 16वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। तो हमें क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन दे दी है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, प्लस करना है। तो 16 को और 5 को जब जोड़ेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है तो जोड़ देंगे। तो 16 5 21, 21वां अक्षर कौन सा होता है अल्फ़ाबेट में बाएं तरफ से, तो यू का पोजीशन क्या होता है, 21 होता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन एक बार फिर से आप सुन लीजिए। बाएं छोर से 16वें के दाएं 5वां, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि बाएं छोर से 16वें के दाएं 5वां, लेफ्ट साइड से 16 के दाएं 5। तो ये हो गया 16 5 21, हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा यू। आइए एक दो क्वेश्चन और आपको करके बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं छोर से 17वां के बाएं 5वां, बाएं छोर से 17वें के बाएं 5वां,
यानी बाएं पाँचवा। फिर से क्वेश्चन को आप सुन लीजिए, बाएं छोर से 17वां की बाएं पाँचवा। अब दोनों डायरेक्शन हमें सेम है, यानी कि बाएं बाएं दोनों डायरेक्शन का सेम आ गया। बाएं बाएं बोल रहा है तो अब हमें क्या करना है, घटा देना है, घटाना है। तो 17 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 में से 5 चला जाएगा तो आ जाएगा 12। अब 12 की पोजीशन 12 किस में होता है, यल 12वें नंबर पे आता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यल हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बाएं छोर से 17वें के बाएं पाँचवा। ये क्वेश्चन बाएं छोर से 17वें के बाएं पाँचवा, अब सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट है तो घटा देंगे और 17 में से 5 जाएगा तो 12, 12 की पोजीशन क्या होती है, यल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाएं छोर से 90 के दाएं तीसरा। दाएं छोर से 90 के दाएं तीसरा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, दाएं छोर से 90 के दाएं तीसरा। अब हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन मिल गया है, सेम डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन आ जाए तो हमें घटा देना है। तो 9 में से 3 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 किधर से है, राइट साइड से है, राइट साइड से 6 है। अब हमें क्या करना है, हमें तो राइट साइड से याद नहीं है, हमें लेफ्ट साइड से याद है। तो अब हम 27 में से 6 को घटा देंगे। 27 में से जब 6 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 का पोजीशन क्या है, यू है। तो यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यू 21 पे आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा। जब कभी आपको राइट तरफ से मिल जाए तो राइट को आप हमेशा आपको लेफ्ट बना लेना है, यानी कि 27 में से घटा देना है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन करके मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाएं छोर से 10वें के बाएं चौथा। बाएं छोर से 10वें के बाएं चौथा, बाएं चौथा। अब ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है। अब लेफ्ट इसमें आ गया तो लेफ्ट सेम डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, घटाना है। तो 10, अब ये 10 है, 10 और ये 4 सेम डायरेक्शन में घटाना। 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेफ्ट साइड से हमको याद है तो 6 का पोजीशन क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा, यफ आ जाएगा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन करके मैं बताता हूँ आपको। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाएं छोर से 90 के दाएं छोर से 90 के दाएं पाँचवा। दाएं छोर से 90 के दाएं पाँचवा। अब इस तरीके से आपको बताना है, दाएं छोर से 90 के दाएं पाँचवा। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, दाएं छोर से 90 के दाएं पाँचवा, इसकी पोजीशन आपको बताना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें सेम डायरेक्शन का मिल जाए तो सेम डायरेक्शन में हमें घटाना है, ये बात आपको याद रखना है। अब 9 और 5, 9 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन ये किधर से आ जाएगा, राइट से 4 आ जाएगा। तो राइट से हमको तो याद नहीं है, क्योंकि इधर जो बड़ा रहेगा उसी को उतारना है। आर अगर बड़ा है तो आर को उतार लेना है। तो यानी कि हमें राइट साइड से तो याद नहीं, लेफ्ट साइड से याद है। तो हमें 27 में से 4 घटा देना है। 27 में से 4 जब घटाएंगे तो बचेगा 23, और 23 किसका है, डब्लू का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। आइए यहाँ पे मैं आपको और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाएं छोर से 8वें के दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं छोर से 8वें के दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। अलग अलग डायरेक्शन जब आ जाए तो लेफ्ट राइट अलग अलग डायरेक्शन है। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 किस साइड से आएगा, तो पहले यल आया है तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड से 11 में कौन सा होता है, के होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाएं छोर से 5वें के दाएं दूसरा। बाएं छोर से 5वें के दाएं दूसरा, तो ये हमारा क्या है, अलग अलग डायरेक्शन है। तो हमें क्या करना है, 5 2 7 जोड़ देना है, 5 और 2 को जोड़ देना है। तो 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। और ये किस साइड से आएगा, तो ये आएगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमारा पहला है लेफ्ट, क्योंकि जो पहले दिए रहते हैं उसी को लिखते हैं, वही डायरेक्शन होती है। तो 5 2 7 हो जाएगा। और 7 कौन सा होता है, जी होता है। तो ये जी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाएं से तीसरे के बाएं सातवां। तो दाएं से तीसरे के बाएं सातवां क्या करना है, हमें अलग अलग डायरेक्शन है, जोड़ देना है। तो 3 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 किधर साइड से आएगा, तो ये राइट साइड से 10 आएगा। अब 27 में से 10 घटा देना है। 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 का हमारा क्या होता है, क्यू। तो ये हमारा क्यू आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आर राइट साइड से आएगा, इसलिए क्योंकि
आर पहले आया है तो इधर आर डायरेक्शन आ जाएगी हमारी आर। डायरेक्शन कौन सी आएगी हमारी आर आएगी, क्योंकि आर हमारा पहले दिया हुआ। इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, दाएं छोर से पाँचवें के बाएं आठवां, दाएं छोर से पाँचवें के बाएं आठवां। तो दाएं छोर से पाँचवें के बाएं आठवां का कहना अलग अलग डायरेक्शन है, तो 8 और 5 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 उसके बाद क्या करना है, डायरेक्शन कौन सी आएगी, डायरेक्शन आएगी राइट साइड आएगी, क्योंकि हमारा पहले दिया हुआ है आर। अब 27 में से 13 घटा देंगे तो 13 घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 14। 14 पे कौन होता है, यन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप 2 पे। तो नेक्स्ट टाइप हमारा अगर कहीं पर भी आपको राइट अगर मिल जाए तो राइट के लिए आपको क्या करना है, प्लस करना है, और लेफ्ट के लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है। लेफ्ट के लिए माइनस करना है और राइट के लिए आपको प्लस करना है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है। तो पहला क्वेश्चन है आई के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है। आई के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है, आई के राइट में पांचवा अक्षर कौन सा है। तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बताया कि आई के दाएं पांचवें निकालने के लिए अगर दाएं पर कहीं आ जाए तो प्लस करना है। तो आई का प्लेस वैल्यू कितना है, 9, और 9 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 किसकी है, यन का है प्लेस वैल्यू। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आई के दाएं पांचवा कौन सा अक्षर है। तो दाएं के लिए हमें क्या करना है, प्लस करना है, और आई की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है। 9 और उसके बाद 5 जोड़ देना है तो 14 हो जाएगा, और यन आ जाएगा 14 का, यानी कि 14 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। जे के बाएं दूसरा कौन सा अक्षर होगा। तो जे के बाएं दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर बाएं का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो बाएं कहीं पर दिख रहा है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में माइनस करना है। जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10, EJOTY मैंने आपको बताया है। और 10 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 बचेगा, और 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, H है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है। ओ के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है, ओ के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है, ये क्वेश्चन है हमारा। ओ के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है। तो ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ओ का होता है 15। तो यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है, 15, और दाएं के लिए हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 15 और 7 कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा, और 22 किसका होता है, वी का होता है प्लेस वैल्यू। तो ये वी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ। जे के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है, जे के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है, जे के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, जे के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को आइए मैं करके दिखाता हूँ। जे का प्लेस वैल्यू अभी मैंने आपको बताया 10 होता है, दाएं के लिए प्लस करना है और 7 जोड़ देना है। 10 7 हो जाएगा 17, 17 किसका प्लेस वैल्यू है, क्यू का। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करके बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यम के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है। यम के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, यम के दाएं दूसरा, यन के बाएं पांचवा, इन दोनों को आपको बता दीजिए। यन के बाएं पांचवा, यम के दाएं दूसरा। यम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, यम का 13 होता है, और दाएं के लिए हमें क्या करना है, प्लस करना है। 13 में 2 जोड़ देंगे 15, और ये 15 किसका होता है, EJO, ओ का होता है 15। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर ओ। मैंने यहाँ पे 15 नहीं लिखा, डायरेक्ट ओ लिख दिया, तो आपको समझना है कि 15 ओ पे आता है। नेक्स्ट है यन के बाएं पांचवा, यन का प्लेस वैल्यू होता है 14, और 14 में से हमें क्या घटाना है, 5 घटा देना है, क्योंकि लेफ्ट के लिए माइनस करते हैं। 14 में से 5 गया 9, और 9 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दाएं बाएं करके किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन इसका बड़ा मेथड में करके बताता हूँ, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन अगर इससे बनते हैं तो कैसे करते हैं। अभी अब क्वेश्चन आप सुनिए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है के के दाएं, क्वेश्चन है के के दाएं चौथा के दाएं दूसरा, के दाएं चौथा के दाएं दूसरा के बाएं पांचवा। क्वेश्चन क्या है,
के दाएं चौथे के दाएं दूसरे के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, के की प्लेस वैल्यू लिख लेना है। के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। अब दाएं के लिए हमें प्लस लिखना है तो +4 कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे +5 कर देंगे, क्योंकि राइट के लिए हमें क्या करना है प्लस करना है, +2 कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट के लिए माइनस करना है, तो ये हम माइनस लिख देंगे और ये -5 लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट के लिए हमें माइनस लिखना है। तो अब इन सबको जोड़ घटा लेंगे तो 11 4 15 2 17 और 17 में से 5 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 12 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यल होती है। इस तरीके से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। आइए और इसी तरीके से क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, v के दाएं v के बाएं 10वां के दाएं दूसरे के दाएं 5वां। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, v के बाएं 10वां के दाएं दूसरा के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए v की प्लेस वैल्यू क्या है, 22 है, तो आपको 22 लिख लेना है यहाँ पे। और लेफ्ट के लिए माइनस करना है, 10 यहाँ से घटा देंगे। फिर राइट के लिए प्लस लिखेंगे, ये प्लस हो गया, +2 कर लेंगे। फिर राइट के लिए प्लस और फिर +5 कर लेंगे। अब क्या करना है, 22 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 और 12 और फिर इसके बाद 12 2 14 14 5 19 हो जाएगा हमारा। 19 के लिए क्या हो जाएगा, यस। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए आगे के और क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। प्लस और फिर +5 कर लेंगे। अब क्या करना है, 22 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 और फिर इसके बाद 12 2 14 14 5 19 हो जाएगा हमारा। 19 के लिए क्या हो जाएगा, यस। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए आगे के और क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। यल के दाएं दूसरा के दाएं छठवां के दाएं तीसरा के बाएं 5वां कौन सा है। अब इस तरीके से आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया रहेगा फर्स्ट की प्लेस वैल्यू, यल की प्लेस वैल्यू 12, उसके बाद प्लस करना है राइट के लिए 2, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद -5 करना है। तो 12 2 14 14 6 20 20 3 23 23 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 18 प्लेस वैल्यू किसकी है, आर की। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यच के दाएं दूसरा के बाएं तीसरा के दाएं 5वां के बाएं दूसरा के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। इस तरीके आपको दाएं बाएं करके बहुत से बड़ा क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको घबराना नहीं। सबसे पहले एच की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है। फिर राइट के लिए क्या करना है, आपको प्लस करना है तो +2, फिर लेफ्ट के लिए -3, फिर उसके बाद राइट के लिए +5, लेफ्ट के लिए -2, राइट के लिए +7। इस तरीके से आप कर लें। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। राइट के लिए +2, लेफ्ट के लिए -3, राइट के लिए +5, लेफ्ट के लिए -2, राइट के लिए +7। ये सही है एकदम। अब आपको क्या करना है, 8 2 10 10 5 15 15 7 22 और 22 में से 5 जब घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 17 किसकी प्लेस वैल्यू, क्यू की। तो ये क्यू हमारा हो जाएगा आंसर। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सम विषम को लेकर। सम विषम के कॉन्सेप्ट को कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे अल्फ़ाबेट, पूरी अल्फ़ाबेट को हमने सीख लिया है, सब कुछ सीख लिया है। अभी और जो टाइप है, अब उस टाइप पर आधारित में क्वेश्चन बताता हूँ। अब जैसे आपको कहेगा कि अगर मान लीजिए हमें अल्फ़ाबेट में सभी विषम संख्याओं को घटा दें, यानी कि सभी विषम संख्याओं को हटा दें अल्फ़ाबेट से विषम संख्याओं को हटा दें, तो क्या बचेंगी, हमारी केवल सम संख्याएं बचेंगी। अब जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। जब बोले विषम संख्या को हटा दें, तो विषम संख्या को हटाने के लिए क्या करना है, जब विषम संख्या को हटा दें तो उसके लिए फार्मूला बताता हूँ मैं। उसके लिए फार्मूला क्या है हमारा, यहाँ पर लिखे देता हूँ मैं।
विषम को हटा दें, विषम को हटा दें, विषम हटा दें, तो ये इसके लिए फार्मूला क्या है हमारा, तो इसके लिए फार्मूला है हमारा 2n। अगर विषम को हटा दें तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 2n है। इसको अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में। 2n, अगर विषम को हटा दें तो उसके लिए फार्मूला है 2n, और सम को हटा दें, सम संख्याओं को हटा दें, अल्फ़ाबेट से सम संख्याओं को हटा दें, सम संख्याओं को हटा दें तो उसके लिए फार्मूला क्या है हमारा, 2n-1 है। उसके लिए फार्मूला क्या है, 2n-1 है। तो ये 2n-1 फार्मूला हो गया। तो ये दो फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अगर अल्फ़ाबेट में से विषम संख्याओं को हटा दें तो विषम संख्याओं को हटा दें तो उसके लिए फार्मूला, विषम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो उसके लिए फार्मूला 2n है, और सम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो उसके लिए फार्मूला 2n-1 है। तो उसके अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या देगा हमारा, क्वेश्चन इस तरीके से देखा हमारा। पहले मैं आपको विषम वाले पर कराता हूँ। विषम, यहाँ पे विषम लिखे देता हूँ। विषम को हटा दें, तो विषम को हटाने के लिए हमें क्या करना है, विषम को हटा दें। तो इस पे आधारित मैं क्वेश्चन आपको अभी करवाने वाला हूँ, उसके बाद सम पे करवाऊंगा। तो विषम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें। अब सुनिए मेरा क्वेश्चन ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि वर्णमाला से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से विषम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो फिर क्या क्वेश्चन बनता है, उस पर क्वेश्चन सुनिए। तो यदि पहला क्वेश्चन है, यदि विषम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो यच का स्थान कौन सा होगा। यदि वर्णमाला से विषम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो यच का क्रमांक कौन सा होगा। अब विषम हमने हटा दिया है तो अब यानी कि विषम संख्या नहीं बची, केवल सम संख्या बची है। तो यच का क्रमांक क्या हो जाएगा, यच का क्रमांक, यच का जो नंबर होता है, यच का क्या होता है, 8 होती है प्लेस वैल्यू। अब 2n हमारा फार्मूला होता है, 2 × 8 कर देंगे तो h की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 16। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आइए एक दो क्वेश्चन और करके मैं आपको दिखाता हूँ। यदि वर्णमाला से विषम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना, फार्मूला लिख लेना है 2n, और 2 × 11 कर देना है। तो 11 यानी क्या हो जाएगा, 22। तो 22वां अक्षर जो होगा वही 11वां अक्षर होगा, यानी कि हो जाएगा v। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन है हमारा, सम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें। यदि वर्णमाला से सम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। यदि वर्णमाला से सम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब 10वें अक्षर की प्लेस वैल्यू पूछा है, तो अब हमें फार्मूला क्या बताया है, 2n-1। यदि सम को हटा दें तो 2n-1 हो जाता है फार्मूला। अब 2n की जगह क्या करना रखना है, 10 रखना है, -1 कर देना है। 2 दाम में 20 में से 1 गए, 19 हो जाएगा। 19 की प्लेस वैल्यू क्या है, यस। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। फार्मूला को याद रखना है। अगर विषम को हटा दें तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 2n होगा, और सम को हटा दें तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2n-1। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।